बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट जो होती है स्टॉक की, उसकी अगर आपको एक प्रैक्टिस फाइल बनानी हो तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके कैसे जो है ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जब आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर किस कॉलम और किस रो से आपको स्टार्ट करना है, तो वो आपको यहाँ पर उसके हिसाब से आपको हेडिंग पहले ऐड कर लेनी है। हेडिंग के लिए देखें, पहले मेरे पास रिक्वायर्ड होगा जो कि हमारे प्रोडक्ट के जो कोड्स होंगे उनके नेम होंगे, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट होगी वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग स्टॉक। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग स्टॉक कितना है वो आ जाएगा, और कितना हमने सोल्ड कर दिए वो आ जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग स्टॉक। ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक हमारे पर स्टॉक की जो कॉस्ट होगी यानी इनका अमाउंट वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, तो पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल जब हम बनाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कोड रखें, कौन कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ करें, कितना स्टार्टिंग स्टॉक रखें। तो उसके लिए ज़्यादा हेल्प आपका जो करता है सबसे पहले वो आपको होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में देखें, सिंपली आपको एक बहुत ही शॉर्ट और एक अपने ही वर्ड्स के अंदर आपको एक प्रॉम्प्ट देना होता है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया कि एक्सेल में कंप्यूटर एसेसरीज एसेसरीज की लिस्ट बनाकर दो। अब कितनी हमें लिस्ट चाहिए एसेसरीज की? 20। ठीक है, कम से कम हम 20 लिस्ट बना कर दो। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से जितनी आपको लिस्ट चाहिए तो वो आप जो है इसके अंदर बना सकते हैं। अब देखें, इसने हमें यहाँ पर एंटर करके दे दिया है। तो अब इस तरह के अगर आपके पास है ना, तो इसको आपने देखें अभी उर्दू फॉर्म में दे रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैंने यहाँ पर टाइप कर दी इंग्लिश में, ठीक है, ताकि हमें सीक्वेंस भी साके इसके सारे जो चीज़ें हैं वो हमें इंग्लिश टाइप इस तरह से हमें मिले। अब देखिए, इसने हमें कुछ एसेसरीज बना के दे दी। ठीक है, मैंने यहाँ से इनको सबको कॉपी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और एक्सेल फाइल में जाकर जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, जब पेस्ट करते हैं तो बाय चांस हमारे पास क्या होता है कि ना यहाँ पर ना स्पेसिंग आती है, यानी इस तरह से एक कॉलम आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेल ब्लैंक नज़र आते हैं। तो सिलेक्शन बने रहने दीजिएगा, और आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है, और यहाँ पर देखिए आपके पास है गो टू स्पेशल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लैंक के ऊपर चेक लगाकर ओके कर देंगे तो सारे ब्लैंक आपके सेलेक्ट हो जाएंगे सेल। यहाँ से आप कर देंगे इनको डिलीट। जैसे डिलीट करेंगे तो ये देखें अब आपके जितने ब्लैंक सेल्स थे वो सारे आपके डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपने कॉलम के साइज़ को इस तरीके से बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। बाकी यहाँ से आप चाहें तो इनको ख़त्म कर सकते हैं। देखें, अगर फॉर्मेट होता तो हम हटा देते हैं, अभी फॉर्मेट खुद ब खुद हट चुका है। अब मुझे यहाँ पर कोड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसी के अंदर जो है अप्लाई करता हूँ, कोड भी जनरेट करके दो। ठीक है, अब देखिए जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर किस तरह से जो है ये मुझे जनरेट करके दे रहा है। अच्छा, कोड भी जनरेट करके दे रहा है तो मेरे पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने अब यहाँ पर लिखा कि सेम प्रोडक्ट को यूज़ करके कोड बनाकर दो अलग कॉलम में। ठीक है, अब जब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो मुझे अलग से एक कॉलम चाहिए। ठीक है, और इसको अच्छा यहाँ पर भी ये उर्दू में ही दे रहा है, चलिए इंग्लिश में आ गया। अब ये इसने इस तरह से दे दिया है, मुझे कोड को अलग करना है, सिर्फ कोड चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कभी कभार इस तरह से हो भी जाता है, सिर्फ कोड चाहिए कि यानी कि मैंने कॉल कर दिया कि मुझे सिर्फ कोड चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए प्रोडक्ट वगैरह इस तरह आपके पास सब नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना, बाई चांस अगर आप यहाँ पर कोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया तो इसने सिर्फ आप कोड भी दे दिया। अगर कोड के साथ इस तरह से अगर आपको और चीज़ें भी देगा तो आप यहाँ पर इसको मज़ीद प्रॉम्प्ट डाल के जो है ना इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि ये कि आपको ईजी रहे। अच्छा, अब देखिए कोड अगर यहाँ पर आपको सिंपली नहीं दे रहा तो मज़ीद हमें इसका प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल अभी इसको स्किप करते हैं क्योंकि हम आपको समझा रहा हूँ। तो अगर नहीं है कोई इशू तो आप थोड़ा सा इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 2 करके कोड ऐड करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊँगा तो मज़ीद इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इन शॉर्ट टर्म में यहाँ बात करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो हमारी लिस्ट थी इसके साथ मैं जो है यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ कि अप्लाई करता हूँ इनिशियल स्टॉक बनाकर दो। ठीक है,
अब इनिशियल स्टॉक बनाकर देगा अगर ये मुझे, तो अब देखें मेरे पास किस लैंग्वेज में दे रहा है, इनिशियल स्टॉक बनाकर दे रहा है। तो इनिशियल स्टॉक बनाकर दो सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा बतानी पड़ेगी, सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम चाहिए। अब यहाँ देखिए ये हमें किस तरह से जो है ये बना कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने हमें इनिशियली कॉलम क्वांटिटी कॉलम वगैरह इसने हमें दे दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा नहीं है, अगर सॉर्ट आउट हो रहा, तो हम इसको अपने एक तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। एक्सेल में आते हैं यहाँ पर और इसको हम कर देंगे यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। लेकिन हमें एज अ स्टॉक के हिसाब से जैसे होता है कि 15 स्टॉक है, 100 स्टॉक है, 120 स्टॉक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डाटा में जाता हूँ। डाटा में होगा ऑप्शन या इसका फॉर्मूला बार में। तो आपके हाँ ठीक है, डाटा में ऑप्शंस है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है टेक्स्ट टू कॉलम, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है इस तरह से वर्किंग करके इसको आप सेट कर सकते हैं। फिक्स विथ पे चले जाए, इसको आप नेक्स्ट कर दें और यहाँ से जो है आप इसको एक लाइन इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप कर दीजिएगा नेक्स्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा इंपोर्ट, और उसके बाद फिर आप इसको कर देंगे फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से रिमूव हो चुका है। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से, तो इनके कॉमा वगैरह इस तरह से आप हटा दीजिएगा। अच्छा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास हो, लॉन्ग टर्म में हो, तो कोई इशू नहीं है, इनके साथ आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे आपने कंट्रोल एच प्रेस किया और फाइन वॉट में आपने सेलेक्ट किया ये, और उसके बाद रिप्लेस विद किसी के साथ नहीं करना, तो आप जैसे इसको रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा और क्लोज। तो देखें इस तरीके से आपके पास जो है सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो ये वो टेक्निक्स है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं रहना, आपके पास थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। एक्सेल की टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है। अब चाहे तो इसमें आप सोल्ड क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, सोल्ड क्वांटिटी के अंदर जैसे आपने यहाँ लिखा 60। ठीक है, अच्छा 60 आप कम कर दें, जैसे आपने 40 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर खुद से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ इसलिए कम कर रहा हूँ खुद से, ताकि ये कि आपको मैनुअल करना भी आए कि आप मैनुअल किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो इसको फिलअप कर दिया। अच्छा मैं अभी फ़िलहाल जो है ना इस तरह से शॉर्ट टर्म कर लेता हूँ। अब रिमेनिंग स्टॉक की बात करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक के अंदर आपको सिंपली करना है कि आपने इक्वल लगाना है, और आपका जो स्टार्टिंग स्टॉक था इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे सोल्ड में, और उसके बाद एंटर कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपका रिमेनिंग स्टॉक आ जाएगा। पर अमाउंट कितना है, तो पर अमाउंट की जो है प्राइस आप निकाल सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। फिलहाल तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको करते हैं 100, इसको 150, 500, 300, 600, ठीक है 450, और इसके अलावा 800, 900, 750, 620। ठीक है, तो ये अभी मैंने फ़िलहाल अपने पास से जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप किस तरह से जो है वो ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब इसका पूरा एक चेक एंड बैलेंस भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पर इतना एरिया आपको हाईलाइट करना है डिफरेंट फॉन्ट के साथ, जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग रखनी है तो आप उस फॉर्मेटिंग के साथ जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है जिसके अंदर अपने स्टॉकिंग की जो है वो सारी रिपोर्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद सोल्ड का हम देखेंगे डाटा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर आपने इनको सेलेक्ट करना है, इस वाले फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, सबके ऊपर पेस्ट कर देंगे, और एक बार पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और इनको आप हाईलाइट कर दीजिएगा बॉर्डर के साथ। तो यहाँ पर आप अपने स्टॉकिंग का जो रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आते हैं स्टार्टिंग स्टॉक। ठीक है ना, आपने इक्वल लगाया, सम प्रोडक्ट का आपने फॉर्मूला यूज़ किया,
एरे 1 के अंदर आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है जो आपके स्टार्टिंग स्टॉक का पूरा जो डाटा होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वैसे जितना डाटा होगा आपने पूरा सिलेक्ट करना है, कॉमा। एरे 2 के अंदर आपने क्या करना है, जो आपके कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की जो अमाउंट थी, पर प्रोडक्ट की अमाउंट, उसको आपने सिलेक्ट करना है। अभी शॉर्ट डाटा बनाया मैंने, तो इस तरह से आपका जितना डाटा होगा आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, आपके जो भी स्टार्टिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा उसका आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं सोल्ड के लिए बात करते हैं। तो सोल्ड के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। एरे 1 के अंदर अब आप यहाँ पर सोल्ड वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद आपने यहाँ पर एरे 2 के अंदर आपने यहाँ पर अमाउंट वाला आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आपके पास सोल्ड की जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। फिर इसी तरह लास्ट में अब आपको रिमेनिंग चेक करना है, तो सेम यही फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास स्टार्टिंग स्टॉक था इसमें से आप माइनस कर देंगे अपने सोल्ड को, उसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो एंटर कर देंगे तो आपका रिमेनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट होगी वो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर करके दिखा के देगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट टर्म अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे चैट जीपीटी की हेल्प लेके, तो इन शॉर्ट आपका इस टाइम से भी कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना आना चाहिए, आप क्या प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उससे भी जो है चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि वो फंक्शन क्या काम करता है, किस तरह से, वो आपको एग्जाम्पल के साथ बताएगा। तो आज हमने एक चैट जीपीटी की हेल्प से एक स्टॉक रिपोर्ट जो क्लोजिंग बैलेंस होती है वो कैसे एक तैयार की जाती है वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।